अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, याद रखना। संजय जी, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे जी। ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हो तुम लोग। माननीय तरुण जी, माननीय तरुण जी, माननीय संजय जी, एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर, चेयर को एड्रेस करें, एड्रेस को एड्रेस द चेयर। माननीय संजय जी, मैं खत्म कर रहा हूं सर। एड्रेस द अरे नहीं, एड्रेस द चेयर। माननीय तरुण जी, माननीय तरुण जी, पेपर चोर, प्लीज प्लीज प्लीज। सर, मैं सोच रहा था संजय जी, अंतिम एक बात माननीय तरुण जी, माननीय तरुण जी, पेपर चोर, प्लीज प्लीज। अकेला रहूंगा तो रहूंगा तुमसे, किसी गलत फहमी में माननीय मत रहना। संजय जी, किसी गलत माननीय फहमी में मत संजय जी, रहना। समय जा रहा है आपका, समय जा रहा है, समय जा रहा है। हाँ, खत्म एड्रेस करो। करिए सर, एड्रेस द चेयर, लो। एड्रेस द चेयर। मान्यवर, मैं सोच रहा था कि आखिर ये सरकार ये पेपर चोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। मुझे ये पता चला मान्यवर, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी, खत्म कर रहा हूं, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी जो गुजरात के अंदर ब्लैक लिस्टेड हुई, उससे बिहार में पेपर कराया गया, वहां भी ब्लैक लिस्टेड हुई, उसी से यूपी में पेपर कराया गया, वहां से भी ब्लैक लिस्टेड हुई। तो जो पेपर चोर है वो अहमदाबाद में ब्लैक लिस्ट हुए, बिहार में ब्लैक लिस्ट हुए, यूपी में पेपर चोरी की, क्योंकि उनको पेपर कराने का ठेका इसलिए मिलता है क्योंकि उनका संबंध। खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। उस ईडू टेस्ट कंपनी का पेपर चोर का संबंध देश के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री से है। थैंक यू जी ने सत्य ही तो कहा है। इन जनसंघियों को, संघी मानसिकता वालों को सच्चाई हजम नहीं होती है। आप मुझे बताइए, बिल्किस बानो, गर्भवती बिल्किस बानो के बलात्कारियों की तारीफ और उनको जो है पुरस्कृत काम, जो उनकी तारीफ करने का काम किसने किया था? प्रहलाद जोशी। आप मुझे बताइए कि भाजपा दफ्तर में बलात्कारी मिलते हैं, व्यभिचारी मिलते हैं, दुराचारी मिलते हैं, रिमोट से लहंगा उठाने वाले मिलते हैं, और आप बताइए मुझे पुलवामा में अटैक हुआ सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर, आज तक उसका पता नहीं चला। राहुल गांधी इडियट बोल रहे हैं संसद के अंदर। हाँ, एकदम उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। ये क्या बोलते हैं, दीदी और दीदी। आप बताइए, राहुल गांधी के बयान पर किरेन रिजिजू, राजनाथ सिंह नाराज हो गए। राजनाथ सिंह तो झूठा आदमी है, उससे बड़ा नीच, उससे बड़ा जो दुराचारी व्यक्ति कोई नहीं है। वो आदमी इतना बड़ा झूठा है कि उसने वाहवाही में ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, सरेआम झूठ बोला है पार्लियामेंट में। राहुल गांधी जी कह रहे हैं गृह मंत्री नहीं आ रहे हैं। गृह मंत्री कहां से आएगा? उसके मुख पे कालिक पोती गई है। वो तो गोधरा का हत्यारा है, ये पुलवामा के सैनिकों का हत्यारा है, ये पहलगांव का हत्यारा है, दिल्ली बम ब्लास्ट का हत्यारा है, उरी पठानकोट इन्हीं सबों के नेतृत्व में हुआ है ना। प्रियंका जी कह रहे हैं नए शिक्षा मंत्री लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उस काबिल तो नहीं है शिक्षा मंत्री, उसको बलात्कार मंत्री बनाना चाहिए, बलात्कारियों का मंत्री बनाना चाहिए। तो राहुल गांधी मतलब उसको टॉपिक नहीं बोलने के लिए, नीट पे बोलने के लिए बोला गया था, पेपर लीक पर। पेपर लीक पे पूरी दुनिया जानती है, इनके धर्मेंद्र प्रधान चले गए, ये भी जाएंगे। मुद्दे से क्यों भटक रहे राहुल गांधी? राहुल गांधी कहाँ मुद्दे से भटक रहे हैं? तो जो मुद्दा है उस पर बोले ना नीट। आप बताइए कि ये बताइए कि गृह मंत्री इस्तीफा कब देगा? क्यों देगा? इसने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस और प्लेट गन का प्रयोग करवाया है। अरे वो छात्र नहीं था, गुंडा था जिस पर आंसू गैस का गोला चला। हाँ, ये अपने बेटे को करवावे ना। कांग्रेस की सरकार आई तो जैसा, और इनकी पूरी जो इतना लूटा है हिंदुस्तान को, इनकी खैर नहीं होगी। ये जाएगा तड़ी पार जेल। अमित शाह जी जेल जाएंगे ये कह रहे हैं आप? 100%। ये बेशरम लोग हैं। लेकिन मोदी सरकार तो बेहतर काम कर रही है। कहा क्या काम कर रही है? देखिए शिक्षा मंत्री को हटा दिया। अरे फाटी पे हटा है, सूसू निकल गई है आंदोलन से नरेंद्र मोदी की, सूसू। अरे उन्होंने एडवर्टीजमेंट में देखा नहीं, कहा जो जंतर मंतर के असर से नहीं शिक्षा मंत्री हटा है, वो युवाओं का साथ दे रहे भारतीय जनता पार्टी। कहीं कुछ नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमित शाह नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं। पूरे अपने देश को कैसे वो ठग लेंगे, उनके अपने जनता को, अपने माँ बाप। ये तो सीआईए का एजेंट है महाराज। राहुल जी, प्रियंका जी का बयान कैसा लगा सदन में? बहुत बढ़िया, पूरा बेहतरीन, उम्दा बयान था, पूरे देश में तारीफ हो रही है।
बढ़िया लगा आपको? एकदम हार रहे थे राहुल। एकदम इसी तरीके से बोलना चाहिए, लेकिन ये बिना डरे बिना भय के। लेकिन इडियट कहना तो गलत है ना। इडियट नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? आप पार्लियामेंट में आप खड़े होकर इन लोगों का कर रहे हैं। इन लोगों का भाषण उठा के देखिए, अरे आप लोगों का गटर छाप भाषा है ही इडियट। गटर छाप तो वो बोल रही है कंगना रणावत।